हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बात करेंगे बॉयल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स। बॉयल्स लॉ स्टेट्स ऑफ मैटर में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। लॉ का एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है, वो ये कहता है कि प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर हम टेम्परेचर को और नंबर ऑफ मोल्स को क्या रखें, कांस्टेंट। ये थ्योरी लेक्चर में हमने बात कर रखी है, बट फिर भी मैं बता देता हूं, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आपने थ्योरी हमसे नहीं पढ़ी है, तो बॉयल्स लॉ कहता है कि किसी भी चीज का प्रेशर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अगर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को क्या रखें, कांस्टेंट। और ये जो गैस होती है वो आइडियल गैस होती है। सारी चीजों आपको मैंने थ्योरी में क्लियर कर रखी है। अगर आपने थ्योरी वीडियो नहीं देखी है तो थ्योरी वीडियो टाइप करिए आप, बॉयल्स लॉ वीबीएच क्लासेस एंटर मारिए, वहां वीडियो आ जाएगी, उसको देख लीजिए। बट इस लेक्चर में हमने करने हैं बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के न्यूमेरिकल्स। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। ऐसा नहीं कि इजी इजी करवा देंगे, ऐसे ऐसे हम सब तरह के आपको न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, हॉट्स क्वेश्चंस करवाएंगे, बट होंगे बॉयल्स लॉ के ऊपर। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, और एक बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला बनता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अगर आप न्यूमेरिकल ढूंढते हुए आए हैं तो मैं लॉ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, उसकी वीडियो अलग से है। तो दिस इज द फॉर्मूला P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। और वैसे बॉयल्स लॉ क्या होता है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। और हम और कैसे लिख सकते हैं, P और V का मल्टीप्लीकेशन, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ये होते हैं फॉर्मूले। एक्चुअली इससे ही बनता है P इज इक्वल टू के भी लिख देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया, और V इधर मल्टीप्लाई हो जाता है तो बन जाता है P डॉट V इज इक्वल टू के कांस्टेंट। ये देखिए ऐसे मोटा मोटा मैंने आपको लॉ बता दिया कि पीवी का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है हमारे पास, और P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। बट शर्त ये है कि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स मींस क्वांटिटी ऑफ आइडियल गैस मस्ट बी फिक्स्ड। अगर एजम्पशन आ गई एग्जाम में तो आप क्या लिख सकते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, गैस आइडियल है, और उसकी क्वांटिटी भी क्या है, फिक्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एक एक करके क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर 3 क्वेश्चन लिखे अभी, तो अब तीनों ट्राई करो। फॉर्मूला बताया है, खुद से ट्राई करके देख लो। इजी है, पहले 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 इजी, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाते रहेंगे, और हम सारे न्यूमेरिकल्स एक ही वीडियो में मर्ज करके आपको अपलोड करके देंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, अ गैस ऑक्यूपाइज 200 ml एट प्रेशर 0.820 बार। सबसे पहले तो देखो प्रेशर दे रखा है P1, मैं कह सकता हूं 0.820 बार। यूनिट्स लिखने बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रेशर यूनिट कन्वर्जन की वीडियो भी है अवेलेबल, वो भी आप देखिए। और यहां पर आ गया 200 ml वॉल्यूम है, V1 मतलब कितना हो गया हमारे पास, 200 ml। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, एट 20 डिग्री सेल्सियस मींस टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। मूविंग नेक्स्ट, हाउ मच वॉल्यूम विल इट ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम निकालना है। हाउ मच वॉल्यूम मींस यू नीड टू कैलकुलेट V2, वी नीड टू कैलकुलेट V2 when it is subjected to external pressure of 1.025 बार। बाहर से हमने प्रेशर लगाया, कितना लगाया प्रेशर, P2 लगाया हमने, कितना 1.025 बार। तो वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। पहले पहले सिंपल ही आएंगे। अगर आपको ये खुद से सॉल्व कर होते हैं कर लीजिए, नहीं तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दो, चलने दो। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, आपको दूसरी प्रॉब्लम्स पे ले जाएंगे जो थोड़ी हायर लेवल होंगी। P1 V1 मीन 0.820 बार। बच्चों पूरा लिखना है, पूरा लिखेंगे, बार यूनिट साथ में लिखने हैं आपको, ऐसा ना हो यूनिट मत लिखें। मल्टीप्लाई V1 इज 200 ml इज इक्वल टू व्हाट इज P2, 1.025 बार इंटू V2 निकालना है। तो V2 क्या निकलेगा हमारे पास, V2 निकलेगा हमारे पास यहाँ पर 0.820 बार इंटू 200 ml डिवाइड बाय 1.025 बार, और V2 तो निकालना था। यूनिट से यूनिट पहले जरूर कैंसिल करना था कि हमारा जो आंसर आएगा उसके यूनिट्स क्या होंगे, ml। स्टेट्स ऑफ मैटर के न्यूमेरिकल स्टार्ट हुए। अगर आपको यूनिट्स नहीं पता, प्रेशर के कौन से यूनिट्स होते हैं, वॉल्यूम के कौन से यूनिट्स है, डेसीमीटर क्यूब में लेते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लेते हैं, सिर्फ ml और लीटर से काम नहीं चलेगा इस पर। प्रेशर के यूनिट एटमॉस्फेयर है, पास्कल है, किलो पास्कल है, टॉर है जिसको टॉरिसिल बोलते हैं, मरकरी है। ये सारे यूनिट्स आपको पता होने चाहिए प्रेशर के, और इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं एक से दूसरे में। ओके, ये सब चीजें पता होंगी। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। जो भी आपका आंसर आ रहा है बच्चों, उसको ml में आपने लिखना है, आंसर निकालना आपकी ड्यूटी है। मैं आपको अच्छे से सॉल्व कराता कराता आगे बढ़ता रहूंगा। आंसर इसको पॉइंट से पॉइंट आप कट कर दीजिए, और फिर 820 डिवाइड बाई 1025 इंटू 200 आप करके इसको सॉल्व
यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आंसर आपस में आप मैच भी कर सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, ये लिखा हुआ है ऊपर, पढ़िए पढ़िए जल्दी से। वेसल ऑफ 120 ml कंटेन्स 120 ml, मतलब के V1 120 ml लिख दो ऐसे, कंटेन्स गैस एट 1.2 बार प्रेशर, प्रेशर आ गया 1.2 बार, चलो पता लग गया, P1 भी दिया V1 भी दिया। द गैस इज ट्रांसफर टू अनदर वेसल, मतलब एक वेसल से दूसरे वेसल में उसको डाल दिया गैस को। जो पहले वेसल का प्रेशर था वो था 1.2 और उसमें वॉल्यूम कितना ले रखा था गैस ने, 120 ml, मतलब वो 120 ml कैपेसिटी की थी। कहता द गैस इज ट्रांसफर टू अनदर वेसल ऑफ 160 ml, मतलब V2 160 ml वाले वेसल में उसको मैंने इसी गैस को ट्रांसफर कर दिया। तो कहता प्रेशर बता दो, प्रेशर में क्या चेंज आएगा। फॉर्मूला भाई P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, फॉर्मूला देखो इजी न्यूमेरिकल है, खुद से ट्राई करो, खत्म कर दो काम को। आज ये हमने आज बॉयल्स लाके कम से कम 20 क्वेश्चंस करने ही करने हैं, फ्रॉम बेसिक लेवल टू हायर लेवल। चलिए P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगाइए जल्दी से। P1 क्या है हमारे पास 1.2 इंटू V1 120, P2 कितना है हमारे पास निकालना है, V2 कितना है 160 ml, जरूर लिखिए साथ में, यहाँ भी ml लगाइए और यहाँ बार लगाइए, यूनिट्स डालना मत भूलना। P2 क्या आ जाएगा 1.2 बार इंटू 120 ml डिवाइड बाय 160 ml, ml से ml कट गया, 0 से 0 कट गया, ये 4 के टेबल में चल गया, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, इसको सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी कैलकुलेशन है, इसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे और इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट उसके यूनिट होंगे बार। देखो बार यहां बचता है, ml से ml कैंसिल हो गया, यूनिट पे मेरा फोकस रहेगा ज्यादा क्योंकि यूनिट में बच्चे गलती करते हैं। इसकी क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, देखिए अ गैस ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 250 ml, वॉल्यूम दे रखा है V1 इज इक्वल टू 250 ml एट 745 mm मरकरी। अब देखो प्रेशर के यूनिट क्या है, 745 mm मरकरी जो है वो प्रेशर के यूनिट्स है, प्रेशर के यूनिट्स है हमारे पास, mm मरकरी प्रेशर के यूनिट्स होते हैं। अब हमको यूनिट से पता लगेगा कि क्या दे रखा है, ये दिस इज प्रेशर। ओके, व्हाट एडिशनल प्रेशर इज रिक्वायर्ड मींस P2 वी हैव टू कैलकुलेट। उसने पूछ लिया व्हाट एडिशनल प्रेशर, कितना होगा एडिशनल प्रेशर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द वॉल्यूम टू 200 ml। वॉल्यूम कहाँ 250 था और वो कहता है उसको 200 ml में करना है। फॉर्मूला वही P1 V1 इज इक्वल टू P2 P2। हर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें याद रखिए, पहले गिवन लिखिए, फिर फॉर्मूला यूज लिखिए, उसको बॉक्स में डालिए, फिर वैल्यू पुट करिए, फिर सारा उसको एक तरफ जिसको निकालना है उसको एक तरफ, बाकी को दूसरी तरफ ले जाके फिर एंड में आंसर लिखना है। अच्छे से स्टेप मार्किंग होती है तो स्टेप से ही करेंगे। मैं आपको सीधा भी बता सकता हूँ, 3 चीजें दे रखी है एक निकाल दो, 3 चीजें दे रखी है एक निकाल दो। अभी बेसिक है, स्टार्टिंग है, वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर न्यूमेरिकल्स और चेंज हो जाएगी, एक नई पिक्चर आएगी और टफ होते चले जाएंगे। चलिए P1 V1 P2 V2, 745 mm मरकरी डालना मत भूलना, V1 कितना है 250 ml इज इक्वल टू P2 कितना है निकालना है, एंड व्हाट अबाउट V2 200 ml। ये देखिए यहाँ ml और ml कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर हो रही चीजें, 250 और 200 आपस में कैंसिल कर दो 5 के टेबल पे, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो P2 क्या निकल रहा है यहाँ पर, P2 निकलने का कितना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे वो डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, तो इसे P2 आ जाएगा। और ml ml यूनिट कट गया तो यूनिट कौन से बचे, mm मरकरी। जो भी आंसर आ रहा है आपका वो mm मरकरी में आएगा। और मेरी ये सजेशन रहेगा कि हर एक जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके आंसर्स दे रखे हैं, अगर आपको मेरे आंसर से मैच करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, पीडीएफ डाउनलोड करिए, वहां असाइनमेंट दे भी रखी है। जरूरी नहीं पूरी वीडियो देखो, आपको असाइनमेंट दे रखी है, अगर खुद से सॉल्व होते हैं देखो, नहीं होता तो आपको वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स, अ बैलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर मैं हम बैलून को हाइड्रोजन गैस से भर रहे हैं। इट विल बर्स्ट ऑफ प्रेशर एक्सीड 0.2 बार। अगर 0.2 बार से अगर प्रेशर ज्यादा करा हमने तो बैलून बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा। इफ एट 1 बार प्रेशर द गैस ऑक्यूपाई 2.27 लीटर। इसका मतलब है यहां पर पता चल गया कि जब प्रेशर 1 बार है तब वॉल्यूम हमारे पास कितना है 2.27 लीटर, और हमको जो दूसरा प्रेशर दे रखा है वो कहता है 0.2 बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब वॉल्यूम कितना आएगा चेक कर लें।
तो सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपको पता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। सिंपल पे ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे। P1 की वैल्यू पुट करो, V1 की वैल्यू पुट करो, P2 की वैल्यू पुट करो, V2 निकाल लो, बार से बार कैंसिल हो जाएगा। जो V2 आपका आएगा इस बार लीटर्स में आएगा। मोस्टली एमएल में दे रखा होता है, पर इस बार लीटर्स में आएगा। तो खुद से सॉल्व करिए, मैंने बता दिया है, वैल्यूज दे रखी है, तो आप खुद से कर सकते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, 5 लीटर ऑफ एयर एट 750 मर्करी। देखो 5 लीटर, इसका मतलब V1 दे रखा है 5 लीटर, 750 मतलब P1 दे रखा है 750 मर्करी। प्रेशर के यूनिट्स है, प्रेशर के यूनिट्स हमको पता है, पास्कल हो सकते हैं, बार हो सकता है, किलो पास्कल हो सकता है, मर्करी, टॉर, बहुत सारे यूनिट्स है हमारे पास प्रेशर के, तो यूनिट से ही पहचानेंगे। वर्क कंप्रेस्ड इनटू एन आयरन सिलेंडर, एक आयरन सिलेंडर में हमने कंप्रेस कर दिया किसको, 5 लीटर एयर को, कितने प्रेशर से, 750 मर्करी प्रेशर। ओके, और 1 लीटर, 1 लीटर था उसका सिलेंडर का वॉल्यूम। व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर, तो न्यू प्रेशर क्या आएगा, बहुत सिंपल सी चीज है, देखो P2 निकालना है और V2 कितना है, 1 लीटर। अगेन वही फॉर्मूला, P1 V1, P1 मतलब हो गया 750 मर्करी, V1 कितना है हमारे पास, V1 है 5 लीटर, इज इक्वल टू P2 निकालना है इंटू V2 1 लीटर, मींस P2 विल बी इज इक्वल टू 750 मर्करी इंटू 5 लीटर डिवाइड बाय 1 लीटर। लीटर से लीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल, 5 को कैंसिल नहीं करा, लीटर से लीटर को कैंसिल करा है। ओके, 750 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना आपका क्या आ गया, मर्करी प्रेशर आ गया। सिंपल क्वेश्चन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन हम पहले से तो लिखते हैं ताकि टाइम कम लगे, ऐसा ना हो कि हम आपको क्वेश्चन डिक्टेट करें और वीडियो जो है 10 मिनट में अगर 6 क्वेश्चन हो रहे हैं तो 20-25 मिनट लग जाए 6 क्वेश्चन को ही। क्वेश्चन 20 to 22 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने अपलोड करके देने हैं आपको। चलिए, इफ एन आइडियल गैस बबल्स एट 25 डिग्री सेल्सियस, आइडियल गैस जो है वो बबल्स हो रही है 25 डिग्री सेल्सियस, बबल बना रही है, हैज अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन द सरफेस ऑफ द लेक। एक लेक है, ये लेक बना लो, चलो दिस इज द लेक। चलिए, थोड़ा सा जब क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो थोड़ा सा उसको इमेजिन से हम सीखेंगे कि क्या बात करना चाह रहे हैं वो कहते हैं कि अगर लेक है ये हमारे पास, उसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर ऑन द सरफेस, सरफेस पर जो रेडियस है, मतलब ऊपर ऊपर जो रेडियस है वो है 1 सेंटीमीटर। ओके, देन व्हाट विल बी इट्स रेडियस एट द बॉटम, बॉटम मतलब यहां पर, यहाँ नीचे एकदम बॉटम में, ठीक है ना, एकदम बॉटम में, मतलब कि लेक हमारे पास यह ऐसे सीधा होगा हमारे पास, ये देखो ऐसे, ऐसे, ये रहा, यहाँ ऐसे, ये रहा। ओके, तो बॉटम में कह रहे हैं कि वो कितना हमारे पास प्रेशर होगा, प्रेशर दे रखा है, बॉटम में कह रहे हैं कि कितना हमारे पास रेडियस होगा अगर प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर हो। ऊपर प्रेशर 1 है हमारे पास, ऊपर कितना होगा 1, क्यों, क्योंकि जनरली सरफेस पर हमारे पास प्रेशर क्या रहेगा 1, तो P1 तो हो गया हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर। P2 क्या हो रहा है हमारे पास, P2 हो रहा है 3 एटमॉस्फेयर एट द बॉटम। इसको कह सकते हैं कि हमारे पास ये P1 जो है वो हमारे पास सरफेस पर है, सरफेस पर मैंने बताया था कि जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है जनरल। और P2 पे जब बॉटम चलेंगे, एकदम लेक के नीचे चलेंगे तो 3 एटमॉस्फेयर है P2। V1 V2 कैसे निकालेंगे, अब देखो इसको मैंने बबल सर्कुल पता है क्यों बनाया था, क्योंकि उसने कहा था बबल, बबल का मतलब क्या हो गया, स्फेरिकल। तो इसका फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, फॉर्मूला क्या लगेगा, 4/3 पाई r क्यूब। क्या लगेगा, 4/3 पाई r क्यूब, v का फॉर्मूला। तो कैसे पुट करेंगे ये बता दो सर, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 V1 क्या है, सरफेस, दिस इज एट सरफेस। P2 V2 क्या है, एट बॉटम। चेक कर लेते हैं फिर, सरफेस पर प्रेशर कितना था, 1 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, सरफेस पर उसने रेडियस दे रखा है 1 सेंटीमीटर, r क्यूब का मतलब हो गया 1 का क्यूब, इज इक्वल टू P2 कितना है, 3 एटमॉस्फेयर उसने दे रखा है, और V2 बच्चों हमको निकालना है, तो निकालिए फिर, निकालें। V2 निकालना है यहाँ पर, 4/3 पाई r क्यूब ही लगाना है हमको, इधर भी V2 क्या है, R निकालना है। उसने पूछा है व्हाट विल बी इट्स रेडियस, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, ये है 1, 1 का क्यूब हो गया हमारे पास 1 नहीं, तो 3 है, तो R कितना निकलेगा हमारे पास, 1/3 क्यूब रूट, 1/3 क्यूब रूट, 3 को उधर लेके जाइए और फिर क्यूब भी तो है R के साथ,
पहले 3 उधर गया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जगह क्या हो गया डिवाइड, फिर क्यूब था इधर, उधर जगह क्या बन गया क्यूब रूट। इसका जो आंसर है वो 0.333 सेंटीमीटर आना चाहिए। सेंटीमीटर क्यों लिखे हैं मैंने यूनिट, क्योंकि उसने हमको जो पहला दे रखा है रेडियस वो भी सेंटीमीटर में दे रखा है। तो देखो अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहे हैं, जैसे जैसे आगे आएंगे क्वेश्चन चेंज होते मिलेंगे। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है स्टूडेंट्स, फॉर अ गैस इफ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, किसी गैस का प्रेशर अगर मैंने 10% इंक्रीज कर दिया है, देन हाउ मच वॉल्यूम चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। इसका मतलब इनिशियल हमको ज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल तो उसने कहा नहीं है कि क्या, उसने इतना कहा है कि जो भी आपने ज्यूम करना है करो, जो इनिशियल वॉल्यूम में ज्यूम करना है करो, बट अगर मैं प्रेशर को 10% बढ़ाऊंगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे को वॉल्यूम बताओ कितना कम होगा। तो बॉयल्स लॉ पे न्यूमेरिकल है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम सपोज करेंगे इनिशियल प्रेशर, मतलब पहले कितना था, इनिशियल प्रेशर का मतलब हो गया P1 कितना है, सपोज हमने क्या ले लिया 1 एटमॉस्फेयर ले लिया। अब देखो P2 कितना चेंज हो रहा है, 10% ऑफ P1, 10% ऑफ P1 वो कह रहा है इंक्रीज हो रहा है। हमने अपनी मर्जी से 1 तो ले लिया, बट अपनी मर्जी से इंक्रीज नहीं कर सकते, इंक्रीज उसने बताया है। तो 1 का 10% कितना हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास 0.1। दैट मींस P2 क्या होगा, 10% इंक्रीज्ड अमाउंट। पहले वाला तो है ही है, बट उसमें 10% बढ़ा, पहले वाला हमने मान लिया था, और दूसरा हो जाएगा 1.1 एटमॉस्फेयर। देखो स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको बात क्लियर हो, जिसमें कोई न्यूमेरिकल में ज्यादा स्टेटमेंट ना दी हो उसको करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और हम उसको समझ लें अगर अच्छे से, फिर ऐसे क्वेश्चन चलते चलेंगे। ओके, 1.1 एटमॉस्फेयर आ गया। अच्छा, वॉल्यूम को हम ऐसे ही रहने देते हैं, V1 को भी ऐसे पुट कर देंगे, V1 ही, और V2 को भी। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, बहुत आराम से हो जाएगा। P1 कितना है हमारे पास 1, V1 को ऐसे ही रहने दे। P2 कितना है 1.1, V2 को भी ऐसे ही रहने दे। अब V2 अपॉन V1 की रेशियो निकाल लो, V2 अपॉन V1 की। V2 है, V1 नीचे जा रहा है, हमारे पास V1 इधर आ गया, तो 1.1 इधर चला जाएगा। तो देखो, इसको नीचे लेके जा रहे हैं तो ये इधर आ रहा है, इसको फिर इधर लेके जाएंगे तो इधर नीचे आएगा, 1/1.1 आ जाएगा। ये हमारी रेशियो है V2 की। तो इसको अगर सॉल्व करना है, पॉइंट हटा दो, ऊपर क्या लगा दो 10, 10 डिवाइड बाई 11 हो जाता है 0.99। इसका मतलब है V2 इज इक्वल टू 0.99 टाइम्स V1। ये देखिए बॉस, तो कहता है हाउ मच वॉल्यूम चेंज, उसने वॉल्यूम चेंज पूछा है, उसको वॉल्यूम चेंज एग्जैक्ट निकाल के दिखाना है कितना आ रहा है। बात क्लियर हो रही है। चलिए वॉल्यूम चेंज देख लेते हैं। अब इनिशियल तो हमने मान लिया था, इनिशियल सपोज करिए 1 होगा, उसमें से 0.99, 1 माइनस 0.99, आपको वॉल्यूम चेंज बताना है। उसने कहा है मेरे को वॉल्यूम चेंज बताओ, ये नहीं कहा कि ये कंडीशन दी है तो कितना वॉल्यूम आ रहा है। ये तो वो चीज निकाली है कि प्रेशर की कंडीशन दे रखी है तो वॉल्यूम इतना आ रहा है, वो कहता है वॉल्यूम चेंज बताओ। वॉल्यूम चेंज कैसे निकलेगा, जितना आ रहा है उसको माइनस करेंगे जो इनिशियल था, जिसको इनिशियल एज्यूम करा, इनिशियल वॉल्यूम भी हमने मान लिया, तो 1 माइनस 0.1 हो जाएगा 0.01 आ जाएगा हमारे पास। और परसेंटेज में अगर उसने दे रखा है, उसने न्यूमेरिकल हमको परसेंटेज में, उसने प्रेशर परसेंटेज में बताया है इतने परसेंट इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम भी हम कहेंगे कि 0.01 मल्टीप्लाई 100, तो 1% हमारे पास वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अगर उसने परसेंट में पूछा तो हम भी परसेंट में बताएंगे। इनिशियल दोनों में मान ले लिया। क्लियर हो रहा है। ऐसे न्यूमेरिकल्स देखो, जैसे जैसे लेवल हमारा आगे क्वेश्चंस आते रहेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बता दूंगा बॉयल्स लॉ पे, और एक वीडियो ना बॉयल्स लॉ की थ्योरी पर भी बना देंगे। अच्छे से कर देना बॉयल्स लॉ, उसमें थ्योरी और ग्राफ, उसमें हेडिंग क्या बनाएंगे, बॉयल्स लॉ थ्योरी क्वेश्चन प्लस ग्राफ, कि बॉयल्स लॉ में जितने ग्राफ है वो सब हम कर देंगे। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, प्रेशर ऑफ अ गैस ए इज 3 एटमॉस्फेयर। एक गैस है, उसका प्रेशर है 3 एटमॉस्फेयर, जिसका नाम ए दिया है, बी, ए बी जो भी वो अगर एग्जाम में दे वही हमको लेना पड़ेगा। व्हेन इट इज ऑक्यूपाइड 5 लीटर, वॉल्यूम कितना हो तब 5 लीटर है। कैलकुलेट प्रेशर, प्रेशर निकालो, वॉल्यूम उसने चेंज कर दिया, वॉल्यूम कितना कर दिया 3 लीटर, इसका मतलब वॉल्यूम को 5 से 3 कर दिया, और वॉल्यूम को भाई नीचे कर दिया, वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया। दैट मींस प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज। आपका जो आंसर आएगा वो 0.3 से ऊपर आना चाहिए, याद रखिए। फॉर्मूला आपको पता है, वैल्यू पुटिंग आपको पता है, आप खुद से कर सकते हैं।
खुद से कर सकते हैं, बहुत से क्वेश्चंस करा दिए, फॉर्मूला लगाइए, इसको सॉल्व करिए, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। चलिए मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। अ बैलून हैज अ वॉल्यूम 175 लीटर। एक बैलून का वॉल्यूम दे रखा है 175 लीटर। क्वेश्चन समझा देंगे अच्छे से, अगर कोई मैथमेटिकल वैल्यू है वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। वॉल्यूम है 175 लीटर। चलो ठीक है। व्हेन फिल विद हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस ही बैलून में भरते हैं। ओके, हाइड्रोजन गैस है आगे हमारे पास एट 1 बार। हाइड्रोजन गैस का प्रेशर फिल करने का क्या है, 1 बार। ओके, नेक्स्ट, कैलकुलेट प्रेशर व्हेन इट इज रेज टू अ हाइट ऑफ 2000 मीटर। हाइट दे रखी है यहां पर स्टूडेंट्स। व्हाट इज हाइट हियर? हियर हाइट इज 2000 मीटर, वेयर प्रेशर इज 0.80 बार। प्रेशर मींस P2। P2 इज 0.80 बार। ये देखा ना, कैलकुलेट प्रेशर, यहाँ प्रेशर व्हेन इट इज रेज टू, यहाँ वॉल्यूम आएगा, प्रेशर नहीं आएगा। कैलकुलेट वॉल्यूम। ओके, कैलकुलेट वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम तो निकालेंगे हम, अब V2 निकालेंगे, तो हाइट की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ हाइट। पुट द फॉर्मूला P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यू कैन कैलकुलेट द V2। बहुत इजी हो जाएगा। फॉर्मूला लगाइए और वैल्यू पुट करिए। फॉर्मूला लगा दिए, P1 क्या है 1 इंटू V1 क्या है 175 लीटर, साथ में पूरा लिखना। P2 क्या है 0.80 बार, और हमारा P1 भी बार में है, P2 भी बार में है, तो इधर भी बार लिख सकते हैं 1 बार। ओके, and what about V2? V2 we need to calculate. If we will calculate V2, it will be 1 bar into 175 liter divide by 0.80 बार। बार से बार कैंसिल। कुछ बच्चे सोचते हैं सर 1 बार लिखने की क्या जरूरत है, पता ही तो है 1 मतलब 1, तो बाहर से बार कैंसिल, यूनिट दिखाओ ना, क्या जा रहा है दिखाने में। यहां से आप पॉइंट हटा दीजिए, ऊपर 2 जीरोस लगा दीजिए, ऊपर 2 जीरोस लग जाएंगे, कैंसिलिंग कर देंगे, तो आपका यहाँ पर V2 आ जाएगा। जो पीडीएफ मैंने आपको दे रखी है, अगर आपके पास नहीं है, डिस्क्रिप्शन में अगर आपके पास लिंक है तो उससे डाउनलोड कर लो, नहीं तो व्हाट्सएप करो, नंबर दे रखा है, सारे क्वेश्चन की पीडीएफ आएगी, उसके आप प्रिंट आउट निकालिए और फिर जल्दी जल्दी से उसको सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन है, आंसर है, सॉल्व मैं इसमें करा रहा हूँ, उसमें आंसर की दी है साथ में मैंने, ये नहीं कि पूरा सॉल्व करवा रहा हूँ, पूरा सॉल्व के लिए वीडियो दे रखी है। जिससे खुद से होते हैं ठीक है, नहीं होते तो फिर वीडियो देखो, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर लो जल्दी से, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में बहुत सी वीडियोस अपलोड होने जा रही है। पूरा हम एक एक टॉपिक के अच्छे अच्छे क्वेश्चन, एमसीक्यू, सब कुछ अपलोड कर रहे हैं। So subscribe for yourself, not for the channel, just for yourself. Okay. Next, moving to question number 10. A sample of gas occupies 2 liter at pressure. Occupy मतलब volume आ गया. Volume means हमारे पास V1 is equal to 2 liters. It is given V1 is equal to 2 liter. At pressure 0.867 into 10 raised to power 5. Pressure is given. P1 is 0.867 into 10 raised to power 5 Pascal. Okay, next, calculate its volume. We need to calculate the volume. V2 we have to calculate at pressure 100 kilopascal. Now this time we have to see there are different units of pressure. In the first the pressure is given in pascal, and in the second the pressure is given in kilopascal. So 1 kilopascal is equal to 1000 pascal. जैसे 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, वैसे याद रखिए 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1000 पास्कल। और अगर किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना होता है, किलोग्राम को ग्राम में, या मैं कहूं यहां पर पास्कल को आपको किस में चेंज करना है, किलो पास्कल, यू हैव टू डिवाइड विद 1000। So I will change the unit of pressure 1. P1 is equal to 0.867 into 10 raised to power 5 divide by 10 raised to power 3. Now this is किलो पास्कल। हम कैंसिल कर सकते हैं इसको, इट विल बी 10 raised to power 2, यहाँ किलो पास्कल लिखेंगे दिस टाइम। ओके, तो वैल्यू पुट करो, P1 है, P2 है, V1 है, V2 आपको निकालना है। व्हाट इज P1? P1 इज 0.867 into 10 raised to power 2 किलो पास्कल। What is V1? V1 is 2 liter. What is P2? P2 is 100 kilopascal. What is V2? V2 we have to calculate. So what is V2 is equal to 0.867 into 10 raised to power 2 kilopascal into 2 liters divide by 100 kilopascal. Kilopascal cancel. Why I always tell you to write the units, because when we will cancel then you will write the units left. तो वॉल्यूम के यहाँ यूनिट जो बचेंगे वो लिखेंगे,
कभी गलती नहीं होती वॉल्यूम के यूनिट्स या किसी भी चीज के यूनिट्स फिर भूलते नहीं है हम। तो इसको सॉल्व कर दो जल्दी से, P2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर, ये देखो 10⁻²2 है या 100 है, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। 10⁻²2 और 100 ऐसे ही कैंसिल हो गया। So that means 2 multiply 0.867. This will be your volume and that would be in the liters. Moving to question number 11. 11th question. A gas occupies 200 ml at 0.720 bar pressure. A gas occupies 200 ml. 200 ml means volume is given V1 200 ml. Volume is given. Okay, next at 0.72 bar, P1 is equal to 0.720 bar, 720 bar pressure. If it is subjected to external pressure of 0.900, कहता अगर मैं प्रेशर चेंज कर दूं 0.900 बार कर दूं तो वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा? सिंपल, वेरी, देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट द यूनिट्स, बार बार कैंसिल हो जाएगा, आपका जो वॉल्यूम आएगा वो ml में आ जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। और हम 12th 13 क्वेश्चन आगे करते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ बॉयल्स लॉ, अ गिवन मास ऑफ अ गैस ऑक्यूपाई 4.5 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के कौन से यूनिट है? डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ml एंड लीटर यू हैव ऑलरेडी हर्ड, ये भी सुने होंगे, ये भी सुने होंगे, ऐसा नहीं है, बट मैं बता दूं डेसीमीटर क्यूब भी होता है, सेंटीमीटर क्यूब भी होता है, मीटर क्यूब भी होते हैं हमारे पास। ओके, सो वॉल्यूम इज गिवन V1 इज इक्वल टू 4.5 डेसीमीटर क्यूब। ओके, एंड व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज 1.2 बार। कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम। स्टूडेंट्स चेंज निकालना है कि V1 और V2 में चेंज कितना है। पहले तो V2 निकालेंगे, पहले तो चेंज इन वॉल्यूम V2 निकालेंगे, तो P2 पहले लिख दो। P2 कितना है? 1.8 बार। अब V2 तो निकालना है यहाँ पर, बट फिर V1 और V2 में कितना चेंज आ रहा है वो बताना है हमको। कुछ बच्चे V2 निकाल के वहीं छोड़ देते हैं कि काम इजी है, P1 V1 लगाया फटाफट, जल्दी जल्दी से वीडियो को आगे छोड़ो, आंसर देख करो जल्दी जल्दी से, बट चेंज निकालना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। P1 कितना है? 1.2 बार। What is V1? 4.5 decimeter cube is equal to P2 1.8 bar. V2 we need to calculate. So what V2 will be? 1.2 bar into 4.5 decimeter cube upon 1.8 bar. बार से बार क्या हो गया? कैंसिल। पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया और कटिंग हो जाएंगे। 6 2 12, 6 3 18 और यहां से भी पॉइंट हटा दो और नीचे जीरो लग जाएगा। जीरो मतलब 10 लग गया नीचे, 10 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो 30 बन गया। मैं यहीं पर कर रहा हूँ 30, यहाँ से 3 हटा दिया। 15 के टेबल पे 15 2 30, 15 3 45, 2 से 2 कैंसिल। दैट मींस V2 इज इक्वल टू 3 डेसीमीटर क्यूब। देखो V1 कितना था, अब प्रेशर बढ़ रहा है। When pressure is 1.2 to 1.8, then volume must be decrease. बॉयल्स लॉ यही कहता है कि pressure is inversely proportional to volume. अगर pressure उसने बढ़ाया तो volume कम होना चाहिए, बिल्कुल कम हो रहा है। Before that was 4.5, now it is 3. So 4.5 minus 3, the change will be 1.5 decimeter cube. This is the change. You need to calculate the change. The answer is 1.5. If it is in MCQ, you have to take 1.5, not 3. उसने चेंज पूछ लिया। तो न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़ा करें और छोटी छोटी चीजों हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रैक्टिस, इतने क्वेश्चंस तभी दिए हैं ताकि आप प्रैक्टिस करते चले। अगर खुद से हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे तो वीडियो सोल्यूशन भी मिल गया, पीडीएफ भी मिल गई, ऐसे ही चॉल्स लॉ पे भी आएंगे, आइडियल कैसे क्वेश्चन पे भी आएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी बॉयल्स लॉ के थ्योरी क्वेश्चंस की, कि बॉयल्स लॉ पे थ्योरी क्वेश्चन भी बन सकते हैं, हॉट्स क्वेश्चन भी बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। वो भी हम हमको फिजिकल सिग्निफिकेंस, डेली लाइफ में क्या जरूरत है इसकी, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियोस की अलग से बना देंगे, हेडिंग बना देंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ या थ्योरी क्वेश्चंस ऑफ बॉयल्स लॉ। ओके, चलिए नंबर 12, ये तो हो गया, दोबारा करने लगे थे। नंबर 12, अ बैलून ऑफ डायामीटर। डायामीटर, डायामीटर कहाँ आ गया भाई? इसका मतलब रेडियस का काम होगा इसमें, वहीं पर दिमाग चलना चाहिए। अगर डायामीटर आ गया, एक बैलून का डायामीटर है 0.2, बैलून है तो मतलब 4.3 पाई आर क्यूब, स्पेरिकल होता है। इतने क्वेश्चंस कर लिए, इतना तो अब हमको पता लग गया होगा। वॉज फिल्ड विद हाइड्रोजन एट 1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर आ गया, चलो धीरे धीरे देखते हैं, धीमे धीमे क्या दे रखा है, कुछ तो करेंगे अब। वेक सही मैं किमें कर रहा। कैलकुलेट डायमीटर व्हेन इट इज रेज टू एल्टीट्यूड। कहता है डायमीटर दूसरा कैलकुलेट करो, मतलब निकालना भी डायमीटर ही है, डायमीटर ही निकालना है और डायमीटर ही दे रखा है, ध्यान रखना। When it is raised to altitude
where pressure is 0.65, pressure P2 is 0.65। तो अगर ये डायमीटर है, इधर देखना, इस डायमीटर से रेडियस निकल जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 0.1 मीटर, रेडियस निकलेगा 0.1। डायमीटर क्या होता है हमारे पास, व्हाट इज डायमीटर, इट इज 2r, डायमीटर इज 2r, मतलब रेडियस का हम अगर हम किस चीज का डायमीटर दे रखा है तो हमारे पास वो रेडियस का क्या होगा, डबल। और अगर रेडियस निकालना है तो d/2, तो रेडियस इसके अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया। तो फॉर्मूला लगाइए P1 इंटू 4/3 πr क्यूब, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 πr क्यूब, P2 इंटू 4/3 πr क्यूब। एक आर की वैल्यू दे रखी है, एक आर की वैल्यू क्या है, ये सीधी नहीं दी, डायमीटर दे रखा था उसने, तो P1 पुट करो, 1 इंटू 4/3 πr क्यूब मीन 0.1 का क्यूब इज इक्वल टू P2, व्हाट इज P2, 0.65 एटमॉस्फेयर। और यहां भी एटमॉस्फेयर तो लिख लो, लिखना अच्छी बात है, हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से करे तो अच्छा है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 4/3 πr क्यूब, ये आर निकाल लो। अब निकलेगा रेडियस, फिर उसको डबल करना पड़ेगा क्योंकि उसने भी क्या पूछा है, डायमीटर पूछा उसने, दोबारा से उसने रेडियस नहीं पूछा। पहले डायमीटर दिया था, उससे रेडियस बनाया, अब रेडियस निकलेगा उससे डायमीटर बनाएंगे। 4/3 पाई कैंसिल कर दो, 1 एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कैंसिल हो गया, तो 0.1 को 3 बार लिख लो, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 0.65, ये वाला आ जाएगा। ये 1 से एटमॉस्फेयर मैंने कैंसिल कर दिया था। ओके, तो रेडियस यहाँ पर निकल जाएगा r क्यूब। तो r यहाँ पर जो भी निकलेगा, जो भी r निकलेगा आपका मीटर्स में जो आएगा, उसको फिर डायमीटर निकालना है, डायमीटर विल बी 2r, उसको डबल कर देना है, दैट विल बी योर आंसर। कुछ नहीं, अब और क्या घुमाए, फॉर्मूला ये एक है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, बाकी थ्योरी क्वेश्चंस में देखेंगे और क्या क्या बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, what will be the minimum pressure required to compress 500 decimeter cube of air at 1 bar। देखो ये वॉल्यूम हो गया, ये 1 बार हो गया, ये भी वॉल्यूम हो गया, सिंपल है ये तो, उससे भी सिंपल है। P1 क्या है हमारे पास, 1 बार, V1 क्या है 500 डेसीमीटर क्यूब, P2 क्या है निकालना है, V2 क्या है 200 डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब कैंसल, P2 विल बी इज इक्वल टू 1 इंटू 500 डिवाइड बाय 200, कैंसिल कर दीजिए इसको, तो P2 कितना आ गया हमारे पास, 5/2 मीन्स 2.5। चलिए यहाँ पर जो यूनिट्स आएंगे वो क्या आएंगे, बार, क्योंकि यहाँ पर 1 के साथ भी क्या लिखा था हमारे पास, बार, P2 निकल गया। तो इस तरह से बॉयल्स ला के हमने देखो क्वेश्चंस करे हैं, बीच में रेडियस भी आ जाता है, बीच में डायमीटर भी आ जाता है, कुछ इंक्रीज डिक्रीज पूछ लेते हैं, कुछ परसेंटेज। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हमने करी है, अब हम थ्योरी क्वेश्चंस करेंगे। बहुत सी वीडियोस आने लगी है आगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आपको पता लगता रहे कि चैनल पर क्या क्या अपलोड हो रहा है। अभी एमसीक्यूज आएंगे नेक्स्ट, पहले थ्योरी क्वेश्चंस आ जाएंगे, फिर इसी चैप्टर के एमसीक्यूज आ जाएंगे। हर एक चैप्टर के हमने टारगेट रखा है इस बार कि 100 टू 200 150 इतने क्वेश्चंस को अपलोड करें टोटल मिला के पूरे चैप्टर के। तो वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी, घर बैठे पढ़िए, और आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। अगर पीडीएफ डाउनलोड करी भी है तब भी सोल्यूशन एक बार लिख के देख लेना।